Hello everybody, most welcome in Stanford is where everyone is going to learn English speaking because Stanford is बोले तो English speaking और English speaking बोले तो Stanford is जहाँ हर कोई बोलेगा इंग्लिश में बिना रुके, बिना डरे, बिना इधर बिना उधर। यस, बिकॉज मैं लाया हूँ फैंटास्टिक 250 लेसन्स लेकर आपके लिए और 60 लेसन्स ग्रामर के, वो भी बड़े मज़ेदार एक्टिविटीज़ के जरिए। और रोज़ाना मैं आपको सिखाता हूँ कम से कम 20 से 25 वर्ड्स, वो भी कहानियों के ज़रिए। आपको पता भी नहीं चलता है कब आप 20 और 25 वर्ड्स सीख गए। पता लगा, सीज़न सिखा दिया, विंटर सिखा दिया, क्लाइमेट सिखा दिया। कल मैंने हाउस से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स, डाइनिंग रूम वगैरह सिखा दिए। ठीक है, नेबरहुड से रिलेटेड वर्ड्स कल हमने सीखे कि नहीं सीखे? ऐसे वर्ड्स जो कभी आपने सुने भी नहीं। तो सबर्ब सुना था कभी? आज पता है, अगर मैं पूछूं व्हाट इज सबर्ब तो आप बता सकते हो कि सबर्ब का मतलब क्या है। नहीं भी बोल पाओगे तो दिमाग में पता है कि सबर्ब का मतलब होता क्या है। सो इसी आसान तरीके के साथ मैं आपको सिखाने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग बड़े ही फैंटास्टिक तरीके से। सो बबुआ तैयार है ना सीखने के लिए आज का टॉपिक? तो चलिए चलते हैं, सीखते हैं, देखते हैं कि क्या है आज का लेसन, क्या है आज का टॉपिक। चलिए ना मारते हैं नजर एक बार फिर से। बड़ा ही फैंटास्टिक वाला लेसन लेकर आया हूँ आज फिर से। हर रोज की तरह इस बार भी 6 बजे पब्लिश होगा ये लेसन, क्योंकि आजकल जो हमारा लेसन डल रहा है वो ठीक 6 बजे डल रहा है। तो नजर मारते हैं। So people, we have a fantastic lesson number 29, my workplace. Notice my workplace। तो प्लीज आर्टिकुलेटर्स पर ध्यान दें। जो वर्ड्स मैं बोलूँ उसको मेरे साथ दोहराएं ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस भी होती रहे बीच बीच में। ओके पीपल, सो बी नोटिस। और कलम कॉपी लेके बैठे कि नहीं बैठे? बिल्कुल कलम कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाते रहिए। बिकॉज पढ़ते समय ऐसा, इस वीडियो को वीडियो समझ के मत देखिए। अगर वीडियो समझ के देखेंगे तो 2 मिनट में बोर होकर भाग जाएंगे और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। समझिए कि क्लास में है, इतनी अच्छी क्वालिटी में ऑडियो वीडियो अब आ रहा है। ऐसा लगता है अगर पूरी अच्छी वाईफाई कनेक्शन अगर आपने लगा रखा है, बड़े स्क्रीन पे देखोगे तो ऐसा लगेगा सर बाहर ही निकल के आ जाएंगे। लगता है ना, फील आता है ना कि ऐसा ना हो बाहर ही आ जाए। लगता है कभी कभी, मुझे भी लगता है जब मैं अपने घर के बड़े स्क्रीन पे देखता हूँ। सो कॉपी कलम लेके बैठिए और फील कीजिए कि मैं आपके सामने हूँ और क्लास में आप बैठे हुए हो। वीडियो नहीं, क्लासरूम समझ के देखिए, क्लास में हो आप और फिर पढ़िए। ठीक है, बीच बीच में अगर मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूँ उसको फॉलो भी क्या कीजिए प्लीज़। लर्निंग के लिए एफर्ट्स डालिए, बिना एफर्ट की दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्या है। आज के लेसन सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे माय नेबरहुड का, कि कल का हमारा जो लेसन था, कल के लेसन में हमने क्या सीखा, क्या सीखना था, क्या करना था। फिर हमने जो करना है, मैं आंसर दूंगा कल के क्वेश्चन ऑफ द डे का, जो एक जलियांवाला बाग मैंने क्वेश्चन दिया था। और उसके बाद आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बताऊंगा कि आज हमें क्या क्वेश्चन ऑफ द डे तैयार करके आना है। व्हाट इज आवर टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। फिर हमारा बड़ा फैंटास्टिक ऑडियो वीडियो राउंड, इसमें फिर से हम लोग मूवी देखेंगे जिसमें रसल बड़ा ही फैंटास्टिक मोड में जाने वाला है। बहुत ही अच्छा टर्न होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव रोल विलन की एंट्री होने वाली है इस एक्टिविटी में, सॉरी इस पार्ट में। तो देखिए, कंटिन्यू रहिए ताकि मैं आपको जब समरी बताऊं मूवी का तो आप अच्छे से जान पाओ, और जब वीडियो भेजूं, मूवी का वो हिस्सा भेजूं, पार्ट भेजूं, तो आपको वो वीडियो पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और फिर लिसनिंग और लर्निंग में क्या होता है, वो जनरेटर वो 5G वाला स्पीड आ जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग बुक्स एक्सरसाइज करेंगे। आज बुक्स एक्सरसाइज बड़ा मज़ेदार है, सिर्फ एक्टिविटीज़ ही है। रीड एंड शेयर एक्टिविटी है, रिफ्लेक्ट एंड गोल एक्टिविटी है, ड्रॉ एंड प्रेजेंट एक्टिविटी है, पेयर एंड शेयर एक्टिविटी है। 4 एक्टिविटीज़ हैं बुक के अंदर जो एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। और बहुत सारे फैंटास्टिक वोकैबुलरी, फैंटास्टिक टर्म्स, फैंटास्टिक मतलब मज़ेदार वोकैबुलरी वर्ड सीखने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारे वर्क प्लेस, काम काज की जगहों से रिलेटेड है। क्योंकि देखिए इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमें आसपास से लेके घर के बारे में जान लिया, घर के आसपास के बारे में जान लिया, तो अब कहाँ जाएंगे? अपने कर्म की जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम कर्म करते हैं।
बच्चे हैं तो स्कूल जाएंगे, बड़े हैं तो ऑफिस जाएंगे, नहीं तो कारखाने में जाएंगे, कहीं मजदूरी की जगह पे जाएंगे, कहीं क्लास, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी कहीं तो जाएंगे। ये सारे तो वर्क प्लेस ही होते हैं कि नहीं? तो इस मेरी अंडरस्टैंडिंग, आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क प्लेस? वर्क प्लेस होता क्या है? फॉर यू व्हाट इज वर्क प्लेस? आपके लिए वर्क प्लेस क्या है? कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखिए व्हाट इज वर्क प्लेस फॉर यू। फिर हमारे पास एक क्लोज योर आइज एक्टिविटी है। क्लोज योर आइज एक्टिविटी है, आंखें बंद करवा के, आंखें बंद करके कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ काम की बातें करनी है, कुछ अच्छी बातें सोचनी है। वो क्या सोचना है वो मैं बताऊंगा अभी आगे लेसन में। फिर हाउ इज दिस लेसन? 10th फ्लोर रिडल, एक रिडल है, बुझाउल है, बुझाएंगे, जवाबुआ कल देंगे, आज नहीं देंगे। आज सिर्फ बुझाउल बुझाएंगे, पहेली बुझाएंगे, पहेली कहेंगे। रिडल मतलब होता है पहेली, वो पहेली मैं आज बताने वाला हूँ और कल उस रिडल का आंसर दूंगा। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में और नोट्स में और जूम पे और लाइव क्लास में अपने आंसर शेयर करना। ओके, ठीक है, तैयार होना। उसके बाद हम आप लोग बताएंगे कि आपको लेसन कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगला लेसन सीखने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट लेसन हमारा होगा लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट 1। आप लोग हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप कितना अच्छा सीखना चाहते हो और उसके लिए आप क्या एफर्ट डालना चाहते हो, और मैं भी बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या क्या करने वाला हूँ। वैसे ही आपको पता है क्या क्या कर रहा हूँ, कितना एफर्ट डाल रहा हूँ। इतना एफर्ट डाल रहा हूँ कि दूसरों को पता चल गया कि हाँ इतना फैंटास्टिक लेसन्स आ रहे हैं, इतना फैंटास्टिक सिलेबस लेके बंदा आया है, इतने अच्छे लेसन्स, प्लान लेसन है, इतने अच्छी एक्टिविटीज़ है, इतना अच्छा सबको समझ में आया कि फास्ट ट्रिक वालों की तरफ से ऑफर आया है कि सर आप अपने वीडियोज़ ना यूट्यूब पर मत डालो, हमें दो और हम इसको सेल करेंगे। आप बस हमें वीडियोस बना के दे दो, सेल करने का काम हमारा है, आपको 25 to 30% हम कमीशन देंगे। एक मेरे स्टूडेंट आए थे, उन्होंने कहा कि सर आप वीडियो को यूट्यूब पे या इस सब पे मत डालो, लाइव मत दो, फ्री ऑफ कॉस्ट मत दो, इसको आप लिस्टिंग में डालो और इससे आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हो, क्योंकि आपकी वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा है, आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और कंटेंट और सिलेबस भी मज़ेदार है, लोग सीख रहे हैं इससे। पर मैंने जैसे कि पहले ही दिन कहा था, मेरा मकसद स्टैनफोर्ड का स्टार्ट करने का कोई पैसे कमाने का नहीं है। मेरा मकसद है कि मैं समाज में, मैं सोसाइटी में कुछ चेंज ला सकूं। मैंने इतनी पढ़ाई की, इतना सीखा, जामिया यूनिवर्सिटी में जाके इंजीनियरिंग करा, इंजीनियरिंग के बाद मैंने मास्टर्स भी करा, उसके बाद मैंने कई सारे 5 साल तक MNCs में काम किया है और कई अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी काम किया, एज ए ट्रेनर, एज ए टीचर, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर, बहुत सारा काम किया मैंने। तो इससे जो एक्सपीरियंस आया तो मुझे लगा जॉब हो गई मेरी गवर्नमेंट की, तो अब मुझे कुछ समाज सेवा करना चाहिए, कुछ अपने सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो मेरा मकसद स्टैनफोर्ड से बस इतना है कि मैं आप लोगों का भला कर सकूँ, आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, अपने समाज में एक बदलाव कर सकूँ, उन लोगों तक इंग्लिश की लैंग्वेज पहुंचा सकूं जो लोग पैसे की मजबूरी की वजह से नहीं सीख पाते, जिनके लिए इंग्लिश का दरवाजा बंद रहता है, क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये डिमांड करता है कि हाँ कोर्स करना है, चलो 5 से 10 हज़ार रुपये फीस दे दो। तो उन लोगों के लिए मैंने ये मूवमेंट, ये कोर्स चालू किया है। सो थैंक यू सो मच पीपल कि आपने मुझे इतने अच्छे ऑफर्स दिए, बट सॉरी, मेरा मकसद यहाँ पे पैसा नहीं, मेरा मकसद यहाँ पे अपने समाज में कुछ चेंजेस लाना है। और ज़्यादातर मुझसे जो जुड़ते हैं, गरीब बच्चे जुड़ते हैं, लड़कियां ज़्यादा जुड़ती हैं, क्योंकि उन लोगों को कहीं ना कहीं मौका कम दिया जाता है बाहर जाके मोटी मोटी फीस देने का। लड़कों को तो चलो फिर भी मोटी फीसेस मिल जाती हैं देने के लिए, लड़कों को बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाता है, पर लड़कियां कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। तो ज़्यादातर मेरे साथ जो जुड़े हैं, गरीब लोग जुड़े हैं, जिनको सच में पैसे की कमी है, और वैसे लड़कियाँ जुड़ी हैं जिनको बाहर जाने का ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, मौका नहीं मिलता है। सो ये कल भी फ्री था, आज भी फ्री है और इंशाल्लाह आगे भी ये कोर्स फ्री रहेगा और सबके लिए फ्री रहेगा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्टिंग्विशन के, यहाँ किसी से पैसा लेना किसी नहीं। अब बस नॉमिनल सा एक चार्ज रखा है, फी रखा है, ताकि आपका सर्टिफिकेशन हो सके, ताकि आपको सर्टिफिकेट मिल सके। और दूसरा रीज़न कि 2 सालों में जो बहुत से ऐसे बच्चे आए जिन्होंने आके हमारा टाइम वेस्ट किया, सिर्फ टाइम बर्बाद किया और उन्होंने सीखा कुछ नहीं, बस जब मन किया आया, जब मन किया नहीं आया। तो नॉमिनल फीस देने से वो सीरियस होंगे, उनके पेरेंट्स सीरियस होंगे। तो सीरियसनेस लाने के लिए 50-100 लेता हूँ, जो 50-100 आप खुद सोचो कि 3 महीने 50-100 रुपये में कौन पढ़ाता है। तो वो 50-100 रुपये बस इसीलिए लेता हूँ अभी ऑनलाइन में, क्योंकि
आप लोग सीरियस हो, आप लोग को लगे कुछ दिया है, क्योंकि बच्चे 50-100 रुपये देने की वजह से हफ्ता 10 दिन सीरियस रहते हैं, महीना दिन कम से कम सीरियस ज़रूर रहते हैं जो लोग पैसे की वैल्यू समझते हैं। और क्या होता है इससे फ़ायदा कि जब वो सीरियस रहते हैं तो वो सीखते हैं, और सीखते हैं तो फिर वो आगे कंटिन्यू सीरियसली पढ़ाई कर जाते हैं, ठीक है। और ना पढ़ने वालों का तो कोई जवाब ही नहीं हो, तो कभी भी नहीं पढ़ेंगे। सो चलिए चलते हैं अपने इस नेक्स्ट राउंड में, हम रिकैप की तरफ चलेंगे। लेकिन रिकैप की तरफ जाने से पहले इस राउंड का क्वेश्चन है आपके लिए, प्लीज टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क प्लेस। आप वर्क प्लेस से क्या समझते हो? व्हाट इज वर्क प्लेस फॉर यू? आपके लिए वर्क प्लेस क्या है? तो जल्दी बताएं। People, let's come to our next point, next segment, that is recap of the last lesson, my neighborhood. नेबरहुड में हमें क्या करना था? तो चलिए एक चीज़ नेबरहुड शेयर करने से पहले, जूम पे हमारे प्रेजेंटेशंस होने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशंस होने वाला है, एक्टिविटीज़ होने वाली है, रैपिड फायर राउंड्स होंगे, ऑडियो वीडियोस वाला बात होगा, बुक्स का एक्सरसाइज होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें इस खुशी में। और अगर आपके पास जूम का लिंक नहीं है तो 8882228755 8882228755 पे अपना व्हाट्सएप पे पूरा नाम और जगह का नाम लिख के भेजें और पाएँ जूम का लिंक, ताकि आप ये सारी एक्टिविटीज़ डेली कर सके, हर रोज़ कर सके, और लास्ट में आपका सर्टिफिकेशन भी हो सके CEFR के थ्रू। सो गो फॉर द रिकैप। सो कल हमने एक लेसन किया था माई नेबरहुड। इफ़ यू आर गोइंग टू आंसर दिस देन हाउ विल यू रिकैप? लिसन द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, वेरी केयरफुली। अपना ये क्वेश्चन सुने आप। डस्टर कहाँ गया? अच्छा, सो थैंक यू सो मच। चलिए तो हम देखते हैं कि कल हमने क्या करना था, क्या करे के बाद का हम कल सीख बानी कर ले। तो चलिए देखते हैं कि कल हमने क्या सीखा। तो आपको जवाब देना है इस सवाल का, व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन? लास्ट लेसन में आपने क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न इन द लास्ट लेसन? अगर आप मुझसे पूछो कि व्हाट डिड आई लर्न इन द लास्ट लेसन, आई लर्न अ लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द लास्ट लेसन। आई लर्न अबाउट नेबर्स. What is neighbor? I learned about neighborhood. I learned about communities. There are 3 types of communities, like rural, urban, suburb communities, and we watched one fantastic video of Master Kelsey. We watched a video. Yes, that fantastic video I'm talking about, that small kid. And then we did many activities here. Okay, so we prepared a task and presented. We did group activities. So very fantastic things we did yesterday. So this was my answer. ये मेरा आंसर था। आप अपने आंसर्स के साथ तैयार रहेंगे लाइव क्लास में आंसर देने के लिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। सो पीपल, नाउ लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज क्वेश्चन ऑफ द डे। कल के सवाल के बारे में बात करते हैं। yesterday I asked you one question in question of the day, that was what do you know about जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हो? क्योंकि अभी रिसेंट में ही 13 अप्रैल को उसमें काफ़ी लोगों ने, काफ़ी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी, पुष्पार्पण किया और बहुत सारी मतलब इवेंट ऑर्गेनाइज हुए। सो प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि आपके अनुसार जो जलियांवाला बाग हुआ उसे किसने करवाया था? उस जनरल का नाम क्या था? बहुत ही फेमस नाम है क्योंकि इतना बड़ा घटना उसने किया था, इतनी बड़ा नरसंहार किया था, निर्दोषों पे गोलियां चलवाई थी। तो उसका नाम बताएं इन कमेंट सेक्शन राइट नाउ। और उसको किसने टपका दिया, किसने मारा, हमारे शहीद भाई साहब ने, उनका भी नाम बताएं अगर आपको पता हो। 5 सेकेंड है आपके पास। 5 4 3 2 1। आई होप कि आपने लिखा होगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि आखिर जनरल डायर था कौन। तो यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट जलियांवाला बाग हत्याकांड? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड का आप क्या जानते हो? चलिए लेट्स नो अबाउट माय अंडरस्टैंडिंग, माय लर्निंग।
13 अप्रैल 1919 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पंजाब अमृतसर में कुछ लोग सत्याग्रह आंदोलन लेके शांति के साथ आंदोलन कर रहे थे, बैठे हुए थे एक बाग में, एक पार्क समझ लीजिए। उस पार्क की एक ही ड्रॉबैक थी कि उसका बस एक ही रास्ता था और ऊंची ऊंची दीवारों से वो पार्क पूरी तरीके से घिरा हुआ था लगभग। उसी दौरान जब जनरल डायर को पता चला कि इतना लोग हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो वो हिटलर से कम नहीं था, बड़ा ही निर्दयी इंसान था। तो उसने क्या किया, 50 सैनिक को इकट्ठा किया और 50 सैनिक के साथ जल्दी से पहुंच गया जलियांवाला बाग पे और चारों तरफ से घेर के धड़ाधम गोलियां चलवाया 50 सैनिकों से। 50 people shot a lot of people who were fully innocent, जो सिर्फ अपनी मांग रख रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। ऐसे निर्दोष लोगों पर उसने लगभग 10 मिनट तक फायरिंग कराई, 1650 राउंड फायरिंग कराया, जिसका नतीजा ये हुआ लगभग 379 people died और अराउंड 1200 people got injured। 1200 लोग जख्मी हो गए और हाहाकार मच गया, मातम छा गया, त्राही मच गई। इतिहास में इतनी घटिया हरकत किसी ने नहीं की थी जितनी घटिया हरकत जनरल डायर ने किया था। उसी हत्याकांड में एक बच्चा बच गया और जब वो बचा तो उसने कसम खाया कि जिसने ये काम किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और वो बच्चा बड़ा हुआ उसी डिटर्मिनेशन, हौसले के साथ और आगे बढ़ा और जाके इंग्लैंड में पहुंच के गोली मारा उसको और 2 गोली चलाया, 2 गोली मारा और उसको मतलब टू द पॉइंट मार के गिरा दिया, ख़त्म कर दिया। उस हमारे होनहार भाई साहब का नाम है शहीद उधम सिंह, जो वहाँ पर गए और उन्होंने देखा था सब कुछ नज़ारा, किस तरीके से बर्बरता, निर्दयता दिखलाया था उस बदतमीज इंसान कहने के लायक नहीं है जनरल डायर। तो उसने इतनी बर्बरता दिखलाई, इतने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों को जख्मी किया, तो वही पहुंचा और पहुंच के वहाँ 2 गोली मारा, ठाई और जनरल डायर को ढाई कर दिया। अब वहाँ पे उनको भी अरेस्ट कुछ किया गया, वो सब बात की बात है। तो आई होप आपको समझ में आया, इसीलिए हम इतना ज़्यादा मतलब लगभग नहीं, एग्जैक्ट 379 लोग मारे गए थे, शहीद उनको कहा जा सकता है, कह सकते हैं, क्योंकि वो तो एक आंदोलन के लिए बैठे हुए थे और 1200 पीपल इंजर्ड हुए। तो उन लोग इतनी बर्बरता की वजह से जलियांवाला बाग इतना हत्याकांड, इसको हत्याकांड कहते हैं क्योंकि हत्या की गई, कोई लड़ने नहीं आया था, कोई हंगामा नहीं कर रहा था, बस शांति से बैठ के अपना प्रदर्शन कर रहे थे और उसको चारों तरफ से घेर के धनाधन गोली चला के मारना। इज़ दिस राइट? आपके क्या विचार है? इज़ दिस राइट? क्या ये सही था? और उन्होंने जो गोली जाके मारा, 2 गोली मार दिया, क्या उनको और क्या करना चाहिए था? बताइए, उस बदतमीज जनरल डायर के साथ क्या करना चाहिए था? तो चलिए आगे चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बड़ा ही डिफरेंट है, इसमें है बहुत ही कॉमन है। टुडेज क्वेश्चन ऑफ द डे नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि आपको इसका जवाब देना है लाइव क्लास में। व्हाट डू यू नो अबाउट, बड़ा फेमस है, सब लोग चिपके रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया। इसका एक लेसन भी है आगे इंटरमीडिएट लेवल में एक लेसन भी है सोशल मीडिया के नाम से। सो प्लीज़ टेल मी व्हाट डू यू नो अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या जानते हो? आपका क्या विचार है? ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है? क्या आप कितना टाइम बर्बाद करते हो सोशल मीडिया पे? क्या इससे कुछ फ़ायदा भी उठाया जा सकता है? सो ये सवाल है आपके लिए, बड़ा फैंटास्टिक सवाल। प्लीज़ इसका जवाब दें, अच्छे से सवाल का जवाब लिखें। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नहीं, अभी नेक्स्ट सेगमेंट में। ओके, सो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं आज हम क्या सीख। So people, now our audio video round
A fantastic movie which we are watching for the last 3 times. Today is the 4th time. आज चौथा पार्ट है। हमने 3 पार्ट अभी तक देख लिया है और इस 3 पार्ट में बड़ा मज़ा आया है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आपका पता नहीं। आपने अगर देखा होगा तो आपको ही मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समराइज़ भी कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। उसके बाद आप देखोगे तो आपको सच में मज़ा आएगा, क्योंकि अक्सर मैं इस वीडियो के लिंक के बाद, इस लर्निंग वीडियो के लिंक के बाद ही इसका जो साथ में अटैच वीडियो का पार्ट होता है उसको भेजता हूँ। तो आपने देखा हो कितना मज़ा आया, बताइए मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? मज़ा आया ना? तो चलिए बात करते हैं, रिकैप करते हैं कि पिछले 3 पार्ट्स में क्या हुआ है। 3 पार्ट्स जो हुआ है उसमें चलिए रिकैप करते हैं जल्दी से। बताइए, अभी सोचिए क्या हुआ, आँख बंद कीजिए और सोचिए पिछले 3 पार्ट्स में क्या हुआ है मूवी में। जो मूवी अब हम देख रहे हैं कार्ल एले वाला, अब तो रसल की भी एंट्री हो गई है, ठीक है। तो हमने देखा अभी तक 3 पार्ट्स में कि पहले पार्ट्स में देखा कि किस तरीके से बच्चा घूम रहा है, फिर रहा है, एडवेंचर देख रहा है, एडवेंचर को देख के मज़ा आ रहा है। एक उसमें एडवेंचर मूवी में दिखाया गया कि उनको जो एक साइंटिस्ट था उसके नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से उसको बाइकआउट कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है एक्टिविटीज़ से, उसके एक्सपेरिमेंट्स को रोक दिया गया है और निकाल दिया गया, जिससे वो बच्चा सैड भी है पर वो मज़ा कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है कि हाँ इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स उस बंदे ने किए, सुपर हीरो सुपरस्टार वाले एक्सपेरिमेंट्स की। अब आगे वो बढ़ता है, एक लड़की मिलती है एले, उनसे शादी हो जाती है, प्यार मतलब दोस्ती होती है, शादी होती है, बच्चे बुरा। उसके बाद वो दिखाता है सेकंड पार्ट में दिखा हमने कि वो उनका डेथ हो गया है, वो नहीं रही और अब वो बेचारे अकेले बूढ़े हैं और उनको एक कॉन्ट्रैक्टर परेशान करता है, जेल के चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारा तमाशा होता है, परेशान हो जाते हैं। लास्टली उनको ओल्ड एज होम में ले जाना को तैयार रहता है कि हाँ इसको ओल्ड एज हाउस में रख देंगे, बूढ़ों वाले घर में रख देंगे ले जाकर के। फिर वो वहाँ से क्या करते हैं, हम 3rd पार्ट में आते आते देखा कि उन्होंने बहुत सारे बलून्स लगाए और पूरा का पूरा घर ही उड़ा के ले गए। इसी बीच में एक रसल नाम का बच्चा भी आता है जो उनको नॉक करता है कि मैं आपके साथ ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ। लेकिन बहुत वो सोचते हैं कि ये बच्चा क्या करेगा, उसको इधर उधर करके भगाते रहते हैं। लेकिन जब वो उड़ाने का ही मकसद होता है कि एक तो लोग परेशान कर चुके होते हैं, दूसरा वो सोचते हैं कि उनकी बीवी का एक सपना होता है एडवेंचर आइलैंड देखने का। तो सोचते हैं कि जब बीवी का सपना था वो तो रही नहीं, चलो मैं ही उनके सपने को पूरा कर दूं, फिर ऊपर जाकर बताऊंगा देखो मैं एडवेंचर आइलैंड देख के आया हूँ, देखा मज़ा आया ना। तो ये बात थी। और बच्चे की बात करें तो बच्चा भी बड़ा ढीठ था, छोड़ ही नहीं रहा था पीछा, मतलब घर उड़ गया लेकिन वो चिपका हुआ था गेट से। नॉक किया, बेचारा ने गेट खोला। यहाँ तक हमने देखा कि वो पहुँचते एक जगह पे और 3rd पार्ट में हमने देखा कि उन्होंने वो एडवेंचर आइलैंड देखा। ओह माय गॉड, एडवेंचर आइलैंड तो आ गया, और किसी तरीके से उन्होंने मैनेज करके अपने आप को नीचे उतारा और घर तो हवा में है क्योंकि बहुत सारे बलून लगे, अब ऊपर कौन जाए, कैसे कटे कि वो घर नीचे आए। तो यहाँ तक हमने देखा मूवी में। अब जो नया टर्न आया उसमें एक बर्ड का एंट्री होता है, एक बर्ड आ जाता है, उसमें एक छोटा सा कुत्ता आ जाता है, पप्पी आता है, बहुत सारे कुत्ते आ जाते हैं। तो इसमें क्या दिखाता है यहाँ पे कि वो लोग उस बर्ड को, जो रसल है बच्चा है, बच्चा तो उसको बर्ड से, कुत्ते से बड़ा प्यार होता है और उन दोनों की दोस्ती भी करवा देता है इसी बहाने से। और क्या करता है ये कि उन दोनों के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन जो कुत्तों का झुंड होता है, नेगेटिव विलेन टाइप के कुत्तों का, तो उनको सिग्नल मिल जाता है कि वो लोग वहाँ हैं। वो लोग दौड़ते 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 पहुँचते हैं। तो अब शुरू होता है हमारा आज का पार्ट। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, प्रिडिक्ट किया था ना। तो देखते हैं आपका प्रिडिक्शन सही होता है या गलत, क्योंकि हमने पिछले लेसन में आपसे ड्रॉ करवाया था, आपसे लिखवाया था कि प्रिडिक्ट कीजिए, गेस कीजिए, सोचिए कि क्या होगा अगले पार्ट में। तो बहुत से बच्चे ये भी कहते हैं सर सारे पार्ट्स एक बार में भेज दो ना। अरे यार सस्पेंस खत्म हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो क्या देखा हमने इस पार्ट में कि ढेर सारे कुत्ते आके उनको घेर लेते हैं और सारे कुत्ते इंसानों की तरह बोल रहे होते हैं, क्योंकि उनके गले में एक पट्टा होता है, लाल बत्ती जल रही होती है, जिस वजह से वो लोग बोल पाते हैं इंसानों की तरह। और वो कहते हैं चलो अब हमारे मास्टर के पास चलो, तुम लोग, हमारे मास्टर को ये चिड़िया चाहिए और तुम लोग इस चिड़िया को बचाना चाहते हो, तो चलो इस चिड़िया को बचाने की ज़रूरत नहीं है, इस बर्ड को बचाने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग भी मेरे साथ चलो।
तो सब उसको घसीटते, ये लोग कहते हैं मैं इग्नोर करूँगा, कुत्ते के हाथ में कौन जा रहा, तो सारे कुत्ते आगे खूंखार कुत्ते होते हैं तो घेर लेते हैं। जब घेर लेते हैं तो उनको कुत्तों के साथ जाना पड़ता है, धीरे 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 वो एक बहुत एक गुफे में जाते हैं, वहाँ पे और भी ढेर सारे कुत्ते रहते हैं, सारे मिलके घेर लेते हैं जैसे कि गब्बर की बस्ती में आ गया हो, और सारे कालिया चारों तरफ से बस ठाई करने को तैयार है। सारे लोग घेरते हैं, रसल भी डरा सा सहमा सा, मास्टर वो बेचारे हमारे काल भाई साहब भी बड़े डरे हुए से हैं यहाँ पे। तो अब क्या है, क्या करना है, क्या करना है, तो देखते हैं कि एक आवाज़ आती है और ये तो इंसान है, इन कुत्तों के बीच एक इंसान, ये क्या नया सस्पेंस आया मूवी में, ये क्या एक नया टर्न आया। वो इंसान जब आगे आता है, बाहर आता तो काल देख के खुश हो जाते हैं, मिस्टर कॉल देख के खुश क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो वही साइंटिस्ट होता है जिसकी मूवी उन्होंने देखा था, जिस साइंटिस्ट को नेगेटिव किसी एक्टिविटी की वजह से बैन कर दिया जाता है, उनका एक्सपेरिमेंट रोक दिया जाता है। वो देख के कहते हैं ओह माय गॉड, मैं तो आपका फ़ैन हूँ, आप यहाँ कैसे, और मैं तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरी बीवी भी आपकी फ़ैन थी। तो कहता अच्छा तुम मेरे फ़ैन थे, मतलब तुम मुझे पसंद करते हो, मतलब कि तुम मेरी चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। तो कहता है कुत्तों को अरे ये तो अपने ही बिरादरी वाले, मतलब अपने ही जान पहचान वाले हैं, ये दुश्मन नहीं है, तुम लोग रिलैक्स हो जाओ। तो सारे कुत्ते ये करके मज़े करने लगते हैं, ये करके मज़े करने लगते हैं। फिर वो उनको उसी एरोप्लेन में ले जाता है अंदर, जो एक्सपेरिमेंट वाला एरोप्लेन को देखा था आपने मूवी के फर्स्ट पार्ट में, वहीं तो चलोगे तुम पर, तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं भी चलूँगा ऊपर, मैं भी देखूँगा। तो वो लोग जाते हैं अंदर ऊपर, तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे आया बहुत ही मुश्किल से किसी तरीके से आया, क्योंकि मैं एक बहुत ही कीमती और पुराने जीव का सर्च करते हुए आया, और वो जीव है एक पक्षी, एक बर्ड है, और वो बर्ड मुझे बार बार दिखता है, नहीं मिलता है। आज वो बर्ड मेरे हाथ लगते लगते रह गया। तो बच्चा जो होता है बड़ा ही शरारती होता है, सच बोल जाता है, वो था अच्छा ये उस बर्ड का बात है, वो तो मेरा साथ चॉकलेट खा गया। तो मिस्टर काल कहते हैं अरे चुप 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 रहे, ये तो जान मार देगा अगर पता चला कि बर्ड हमारे पास है। तो कहता है कि नहीं नहीं मैं तो बस यूँ ही गया था। तो उनको लगता है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं, विलेन को लगता है। तो अब विलेन जब सोच ही रहा होता है, कुछ बात हो रही होती है, तभी वो जो बर्ड होती है जोर जोर से आवाज़ लगा रही होती है अपने बच्चों को, तब भी ये सुन लेते अरे ये इनके घर सामने ना, इन्हीं का घर है ना वो बलून वाला, इसी के ऊपर ये बर्ड है, मतलब इन लोगों ने छुपाया है। तभी विलेन इनको कंट्रोल करना चाहता है, पकड़ना चाहता है। तभी क्या होता है कि ये लोग रफू चक्कर भाग जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तो ये सारे कुत्तों को फिर से छोड़ देता है, कुत्ते भागने लगते हैं इनके पीछे, ये लोग आगे, ये कुत्ते पीछे, ये लोग आगे, कुत्ते पीछे। फिर छोटा कुत्ता इनको डायरेक्शन बताता है कि चलो उधर भाग जाओ। तो ये आगे पीछे, फिर बर्ड आती है, बर्ड इनको बचाते हुए उड़ाने लगती है। इसी तरह से भागम दौड़ी में ये पार्ट रुक जाता है। पार्ट 4 में भागम भाग होता है। आप बताइए, अब पार्ट 4 में आपने यहाँ तक देखा, ये पार्ट को आप खुद से देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सारी सिनेरियो, बहुत सारी सीनरीज हैं, बहुत सारे पिक्चर्स सामने आएंगे, साउंड्स आएंगे। भले ही वर्ड आपको 2-4 समझ में आए, लेकिन अब मैंने जब कहानी सारी बता दी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आप ज़रूर उस मूवी को देखना एक बार, कम से कम मूवी आपको, और आप देखोगे कि कितना मज़ा आता है इस मूवी को देखने में, क्योंकि हर पार्ट में मूवी एक ऐसा यू टर्न लेती है, ऐसे कहानी बदल जाती है विद अ न्यू कैरेक्टर की एंट्री। एक कैरेक्टर की भी एंट्री होती है हर पार्ट में। तो बच्चों, आपके लिए अब हमारे बुक का अगला एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में एक बड़ा फैंटास्टिक सा क्वेश्चन है, What is your prediction for part 5 of the movie? यहाँ पे आपको लिखना है। इस बार ड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है, कहा गया है चलो भैया ड्रॉ रहने ही दो, लिख ही लो। तो प्लीज़ कम से कम लिखें, कम से कम 5-7 लाइन लिखें, वो बताएं what is your prediction? What do you predict that what will happen in the next part? आखिर अगले पार्ट में होगा क्या? प्रिडिक्ट करें, लिखेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे। अगर सच होगा वही होगा अगले पार्ट में, तो आप कहोगे यस कर दिया, मजा आ गया। अगर नहीं होगा तो सोचोगे अच्छा इस तरीके से मूवी घूम सकती है बबुआ, अगला पार्ट तो हम प्रिडिक्ट कर दिखाएंगे। तो इससे आपका रोमांच जागेगा, इंग्लिश स्पीकिंग का पार्ट जागेगा, एंड जितना आप ज़्यादा सुनोगे, देखोगे, वॉच करोगे, यू विल लर्न इंग्लिश स्पीकिंग दैट मच मोर। सो आर यू? Now it's time for books exercise.
बिकॉज वी हैव अ लॉट्स ऑफ बुक्स एक्सरसाइज दिस टाइम। हमारे बुक्स में ही काफ़ी फैंटास्टिक एक्सरसाइज है। आपने एक चीज़ नोटिस किया है कि बुक में हमारे बहुत कम चीज़ें होती हैं। हमारी बुक में मुश्किल से 25% लर्निंग है, सिर्फ 25% लर्निंग ही बुक में है, 75% लर्निंग बुक में नहीं है। वो मैं लेके आता हूँ, वो मैं शेयर करता हूँ। सो आपको समझ में, बुक बस एक छोटा सा इंट्रो है, प्रैक्टिस का जगह है जो थोड़ा सा हिंट देता है कि आज क्या होने वाला है, लेकिन 75% कंटेंट मैं लेके आता हूँ। उस 75% कंटेंट का 15% 15% हमारे ऑडियो वीडियो में होता है। 60% कंटेंट आपका टीचर मतलब कि मैं बताता हूँ। तो आपको मेरी वीडियो को देखना, मुझे सुनना, मुझे वॉच करना, मुझे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस 60% का 40% मैं अपनी लर्निंग वीडियो में आपको देता हूँ और उसका 10% ही आपको जूम पे मुझे देना होता है, क्योंकि वहाँ पे तो आपका प्रैक्टिस सेशन है, आपके प्रैक्टिस की जगह है, ठीक है। तो इसीलिए बुक में काफ़ी कम चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें मुझे पहले भी शेयर करना था, मे भी मिस हो गया हो तो बता दिया मैंने आज आपको कि बुक में इतनी कम चीज़ें क्यों होती है। बुक अगर कोई देखेगा तो बुक को देख के कोई इंसान ये आइडिया नहीं लगा सकता कि हमारे कोर्स में इतनी ज़्यादा फैंटास्टिक चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा लर्निंग है। तो यहाँ पर देखते हैं लेसन नंबर 29 माई वर्क प्लस में एक्सरसाइज ए है। नाउ यू कैन गिव डायरेक्शंस टू योर हाउस इन इंग्लिश, हाउ डू यू फील अबाउट दिस अचीवमेंट। तो कल आपने एक ये ड्रॉ किया था, याद है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे आपने बताया था कि घर यहाँ पे है और ये रूट है घर से आपके कॉलेज का, घर से आपके स्कूल का, घर से आपके ऑफिस का, घर से आपके स्टैमफोर्ड आने का जो रूट है आपको आज बताना आ गया है। लैंडमार्क आपको पता चल गया है लैंडमार्क क्या होता है। तो कैसा फील हो रहा है, कैसा मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, फील हो रहा है कुछ कि हाँ चलो आज कुछ स्कोर कर लिया है, ऐसा मज़ा आ रहा है कि हाँ चलो आज कुछ अचीव किया है। अब मैं किसी को भी अपने घर का रूट आसानी से समझा सकता हूँ, आसानी से बता सकता हूँ। सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस अचीवमेंट, प्लीज़ शेयर करें। अब मैंने जब सीखा था पहली बार तो मुझे तो बहुत मजा आता। आई वॉज ओवर द मून, आई वॉज फीलिंग फैंटास्टिक स्टैम्प मीन्स आई वॉज फीलिंग लाइक यस आई डिड समथिंग एंड आई एम लर्निंग समथिंग फैंटास्टिक। सो ये मेरा मानना था। सो आप भी जान गए हो रूट मैप बनाना, आप भी जान गए हो लैंडमार्क्स बनाना, आप भी जान गए हो घर से और कहीं पे भी जाने और आने का रास्ता बताना। तो आप बताओ कैसा फील कर रहे हो। अब आप इजीली किसी को भी, अमेज़न वाले को, फ्लिपकार्ट वाले को, अगर वो आपका एड्रेस ना समझ पाए तो आसानी से लैंडमार्क बता करके गाइड कर सकते हो कि हाँ ऐसे 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 आप आ जाओ। तो हाउ इज़ योर फीलिंग पीपल, कैसा फील हो रहा है? प्लीज़ 10 सेकेंड्स राइट इन कमेंट सेक्शन। 10 9 8 6 5 4 0। सो अगला एक्सरसाइज हमारा बड़ा ही फैंटास्टिक एक्सरसाइज था। जो एक्सरसाइज था लुक एट गोल्स। लुक एट गोल्स यू सेट इन 19, हैव यू बीन वर्किंग ऑन देम। तो हमने लेसन नंबर 19 में कुछ गोल्स बनाए थे। आपको याद होगा लेसन नंबर 19 में हमने कुछ गोल्स बनाए थे, याद है? लेसन नंबर 19 में हमने कुछ गोल्स बनाए थे। तो लेसन नंबर 19 में लर्निंग अ लैंग्वेज में हमने कुछ गोल्स बनाए थे। हमने बनाया था कि हम यहाँ पे हमने गोल बनाया था कि हमने बनाया था कि वोकैबुलरी में हम क्या क्या करेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक करने के लिए क्या क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन के लिए क्या क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या करेंगे, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने के लिए, लिखने के लिए, और हम क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे, हमने ये गोल्स बनाए थे। तो आज के क्लास में आपको ये फीडबैक देना है, ये आपको बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि हैव यू बीन वर्किंग ऑन देम। जो आपने गोल बनाया था क्या आप उस पर काम कर रहे हो, क्या आप वर्किंग हो, क्या आप उसको सुधार रहे हो। विच वन आर यू गेटिंग बेटर एट एंड वाई। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पे आप बहुत अच्छा कर रहे हो और ऐसा क्यों आपको लगता है कि अच्छा कर रहे हो, ऐसा क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि अच्छा हो रहा है। विच वंस डू यू नीड टू वर्क ऑन हार्डर, हाउ विल यू डू दैट। और किस एक पॉइंट पे लगता है कि नहीं अभी भी काम नहीं हो पा रहा, अभी भी उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और कौन सा ऐसा पॉइंट है बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर दीज पॉइंट्स। ये एक्सरसाइज बी का शेयर करना मत भूलें। गोल वाला ऑप्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी गोल को अगर पूरा करेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग में फैंटास्टिक स्पीकर बन सकते हैं। सो पीपल नाउ आप लोग यहाँ पे आपको क्या करना, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब योर वर्क प्लेस। आपको यहाँ पे अपने वर्क प्लेस को डिस्क्राइब करना है कि आपका वर्क प्लेस कैसा दिखता है, आपका वर्क प्लेस कैसा है।
आपको ड्रॉ करना है या फिर आप लिख भी सकते हो। अगर मुझे कोई ड्रॉ करने के लिए कहें तो मेरी तो ड्राइंग बहुत बेकार है, फिर भी मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक बड़ा सा लॉन बनाऊँगा, उसमें बड़ा सा मेन गेट बनाऊँगा। मेन गेट बनाने के बाद मैं एक बिल्डिंग बनाऊँगा, बिल्डिंग में कुछ माले बनाऊँगा, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स बनाऊँगा। फिर यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बना दूँगा कि यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई हैं। फिर यहाँ पे मैं बच्चे बना दूँगा, लोग बना दूँगा जो आ रहे हैं काम करने के लिए मेरे ऑफिस में। तो ये तो मेरे वर्क प्लेस का डिस्क्रिप्शन होगा जो मैं अपने वर्क प्लेस के बारे में बनाऊँगा। मैंने एक हल्का सा हिंट दिया है। तो अब आप लोग अपने वर्क प्लेस, अगर आप स्कूल कॉलेज स्टूडेंट हैं तो अपने स्कूल कॉलेज को ड्रॉ करोगे, अगर ऑफिस जाते हो तो ऑफिस को ड्रॉ करोगे, अगर आप घर पे काम करते हो, किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी कारखाने, किसी और जगह काम करते हो, जहाँ भी काम करते हो उस जगह को काम को आप जगह के काम करो, क्योंकि वर्क प्लेस मतलब होता है आपके कर्म की जगह, आपके काम करने की जगह। तो बच्चों के लिए स्कूल होता है, बड़ों के लिए, एडल्ट्स के लिए कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटीज़ होती है, और उससे बड़ों के लिए ऑफिस होता है जहाँ जाके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो आई होप ये वाला एक्टिविटी आपको समझ में आया। ये आपको ड्रॉ करना है और प्रेजेंट करना है। जब आप प्रेजेंट करोगे लाइव क्लास में तो बाकी बच्चों में से कोई भी एक बच्चा आपसे सवाल पूछ सकता है कि अच्छा ये है तो क्यों है, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाई डू यू वांट टू मेक दिस लाइक दिस। आप ऐसा क्यों बनाना चाहते हो और क्यों बनाना चाहते हो और किस लिए बनाना चाहते हो, ये कोई बच्चा आपसे पूछ भी सकता है। और उसके बाद आपको एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे करनी है एक्सरसाइज डी में। सो सवाल होगा ऑब्जेक्ट इन ऑफिस, ये सवाल नहीं है, ये पॉइंट है। ऑब्जेक्ट इन ऑफिस, ये सारे कॉमन चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें किसी भी ऑफिस में बिल्कुल पाई जाती हैं। तो इन चीज़ों का नाम, वोकैबुलरी, इन चीज़ों का वर्ड्स, मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कि एक्टिविटी क्या होने वाली है। ये डेस्क है, दिस इज़ अ डेस्क। डेस्क पे क्या होता है, काम करते हैं रख करके। चेयर, ये चेयर यहाँ लगता है ताकि लोग बैठ के इस पर काम कर सके। बिन मतलब डस्टबिन होता है जिसमें कचरा, वो जो पेपर वगैरह होता है वो डालते हैं बिन के अंदर। टेबल लैम्प, इसके ऊपर रखते हैं ताकि अगर कम लाइट है, ज़्यादा लाइट में काम करना है तो रख के कर सकते हैं। मॉनिटर, जो नॉर्मली दो जगह पे पाया जाता है ऑफिस में। पहला कि अगर आपके पास कोई CPU है, सिस्टम है, तो वहाँ पे मॉनिटर मिलेगा। दूसरा, अगर CCTV लगा हुआ है तो उसके लिए भी मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है। और इफ़ यू वांट टू एंटरटेन योर कस्टमर, आपने देखा होगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अच्छी जगहों पे, रेस्टोरेंट वगैरह में भी कि मॉनिटर लगा होता है, वहाँ पे कुछ चल रहा होता है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। प्रिंटर, प्रिंट करने के लिए होता है डॉक्यूमेंट्स को। और किस लिए होता है प्रिंटर? प्रिंटर होता है डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के अलावा बिल प्रिंट करने के लिए होता है। और प्रिंटर किस लिए होता है? इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के लिए होता है। फाइलिंग कैबिनेट होता है बहुत सारे फाइल्स को रखने के लिए, ताकि एक डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रहे। कोई भी आदमी कहीं भी आए कुछ क्लेम करे तो हाँ भैया ये रहा, ये आपका डॉक्यूमेंट, आपने ये भर के दिया था। तो ये पूरा कैबिनेट होता है बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए। फोटो कॉपियर, आपने ऐसा फोटो कॉपियर देखा होगा यूनिवर्सिटी के साइड में, जामिया में भी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भी है, वहाँ दो 3 जगह है। आप देखोगे फोटो कॉपी वाले के पास इतना बड़ा बड़ा वहाँ पे फ़ोटो कॉपी मशीन होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आप देखोगे ऐसा मशीन वाला है जो 25 पैसे ही, वहाँ तो 25 या 50 पैसे ही फ़ोटो कॉपी कर देता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। JNU के पास भी एक फ़ोटो कॉपी वाला है जिसके पास इतना बड़ा फ़ोटो कॉपी है मशीन है। प्रोजेक्टर, हमारी इंजीनियरिंग फैकल्टी में तो लगभग हर क्लास में प्रोजेक्टर लगा हुआ था। टीचर आते थे, लैपटॉप लगाते थे और बोर्ड पे प्रोजेक्टर के थ्रू पूरी डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे, पूरा इमेज दिखाते थे, पूरा नोट्स पढ़ाते थे पिक्चर्स के साथ। बहुत अच्छा एंटरटेन होता है। आप प्रोजेक्टर क्या होता है, इसमें इसको अगर लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया जाए या पेनड्राइव वगैरह से कनेक्ट कर दिया जाए तो आप रिमोटली किसी भी दीवार पर सादे स्क्रीन पे आप पिक्चर चला सकते हो, मूवीज़ वगैरह सारा कुछ, मतलब जो भी आपके लैपटॉप में रहेगा स्क्रीन पे वो चीज़ प्रोजेक्टर के थ्रू एक बड़े स्क्रीन पे, बड़े पर्दे पे दिखाया जा सकता है। माइक्रोफोन, ये लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, फंक्शन इवेंट में काम आता है। जब हमारे पास 100 बच्चे होते थे पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लासेस में तो मुझे माइक्रोफोन का ज़रूरत पड़ता था, क्योंकि आवाज़ उतनी ऊंची नहीं होती थी कि 100 बच्चे सुन सकें और सब बातें भी तो करते हैं, तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना पड़ता है वहाँ पर। कॉन्फ्रेंस हॉल, हर ऑफिस में कॉन्फ्रेंस हॉल होता है जहाँ पे मीटिंग होती है, जहाँ पे बोर्ड मीटिंग्स होती है, जहाँ पे सीनियर जूनियर्स से मीटिंग करते हैं। हर लेवल पे सीनियर होते हैं, हर लेवल पे जूनियर्स होते हैं, तो हर सीनियर अपने जूनियर्स के साथ मीटिंग करता है, फीडबैक लेता है, फीडबैक देता है और आगे की इंस्ट्रक्शंस देता है। पोडियम, ये आपने देखा होगा, ये कहाँ होता है? ये बड़े बड़े हॉल में होता है। जब इवेंट होता है तो पोडियम पे ही आके स्पीकर स्पीक करते हैं और लोगों को गाइड और इंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप कि ये एक्सरसाइज दी आपको समझ में आया। तो यहाँ पे
D2 है, तो यहाँ पे D2 है, D2 में भी एक्सरसाइज है। ये देखिए यहाँ पे मैच कॉलम A एंड B एंड राइट द यूज इन कॉलम C। यहाँ पे आप लोग को पार्टनर एक्टिविटी दिखाना है। इस पार्टनर एक्टिविटी से पहले एक पार्टनर एक्टिविटी है। अब आप लोगों को एक पार्टनर के साथ बैठना है और डिस्कस करना है और पूछना है व्हाट इज़ दिस, तो दूसरा पार्टनर जवाब देगा। मान लो नेहा ने पूछा मुबीना से कि मुबीना व्हाट इज़ दिस, तो मुबीना जवाब देंगी दिस इज़ अ डेस्क। फिर दूसरा सवाल मुबीना नेहा से पूछेंगी व्हाट इज़ दिस नेहा, तो नेहा बोलेंगी दिस इज़ अ चेयर मुबीना। तो इस तरीके से सारे पर जवाब होगा, सारे पर सवाल होगा व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस एंड दिस इज़ करके आंसर देना है। अब आगे बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। ये मिलके करना है आप लोगों को, दोनों को, दो बच्चे बैठेंगे साथ में करेंगे। इसमें क्या करना है, मैच करना है। शार्पनर है, शार्पनर कहाँ है, शार्पनर यहाँ है। तो इसका काम क्यों किया जाता है, टू इरेज समथिंग। पुशपिन का इस्तेमाल क्यों होता है, पुशपिन का इस्तेमाल होता है पेपर्स को एक साथ रखने के लिए। तो टू कीप पेपर्स टुगेदर और इन अ सीक्वेंस, टू कीप पेपर इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में रखने के लिए पेपर। रबर स्टैम्प, अब रबर स्टैम्प कहाँ है, रबर स्टैम्प यहाँ है। इसका क्या होता है, ये मुहर होता है बेसिकली। किसी भी ऑथराइज अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में हम जाओगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ पे साइन के बाद आपको ऐसा रबर स्टैम्प भी मरवाना पड़ता है। बिना रबर स्टैम्प के आपका डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता। आजकल जामिया में ऑनलाइन सर्टिफिकेट निकल जाता है, मार्कशीट निकल जाता है, तो वो वैलिड नहीं होता जब तक कि आप कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के ऑफिस में जाके साइन और ऐसा रबर स्टैम्प वाला मुहर ना लगवा लो। फाइल फोल्डर। So people, now our next segment, fantastic segment। तो इस सेगमेंट में है क्लोज योर आइज एक्टिविटी। सबसे पहले आप लोग मेरी बात मानो, अपनी आंखें बंद करो और जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। क्लोज योर आइज एंड देन लिसन टू मी केयरफुली। आंखें बंद किया आपने, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आज आपका वर्क प्लेस भले ही स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई छोटा सा ऑफिस हो या फिर आप वर्किंग ना हो, पर हर किसी की तरह आपका भी तो कोई सपना होगा। आज आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो क्यों सीखना चाहते हो, कुछ सपना लेके, कुछ तो सपना होगा कि हाँ मेरा वर्क प्लेस इतना अच्छा हो। बहुत से लोगों का सपना होता है कि मैं फेसबुक में काम करूं, मैं गूगल में काम करूं, मैं सैमसंग में काम करूं। बहुत से लोगों का सपना होता है कि मैं अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में काम करूं। बहुत सारे लोगों का सपना होता है DU में काम करूं, कुछ का होता है मैं IAS ऑफिसर बनूं। तो अगर आपका कुछ सपना है और नहीं है तो सोचिए आप क्या बनना चाहते हो। आँख बंद करो और सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्योंकि बिना गोल का एक इंसान उस नदी के उस नाव की तरह है जिसमें नीचे वाला तल्ली हैया नहीं है। तो सोचिए वो नाव का कोई वैल्यू है, तो आप उस नाव की तरह मत बनिए जिसके नीचे वाला तल्ली ना हो। तो क्या तैरेगा नदी में, नहीं तैरेगा। तो जीवन के इस नदी में अगर आपको चलना है तो आपके भी नाव, आप जो एक नाव हो, आपके नीचे तल्ली होना चाहिए, दैट इज गोल। नीचे वाला पतवार होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। बिना गोल का एक इंसान नहीं है, वो भी तो जानवर हो गया, खाया पिया मर गया। जैसे एक जानवर खाता है पीता है मरता है, खाता है पीता है मरता है, कोई गोल ही नहीं है, कुछ करने का सपना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। तो बताइए जानवर में आप में क्या फ़र्क हो गया। सो एक गोल बनाइए और उस गोल पर काम कीजिए कि हाँ मुझे ये करना है, बिल्कुल करना। और एक बात जानिए, दुनिया का कोई सा भी गोल बनाए, उस गोल में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है। बिना इंग्लिश के दुनिया का कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता है। ओके, सो आंखें बंद कीजिए और सोचिए, ध्यान से सोचिए कि आप आज से 5 साल के बाद अपना एक वर्क प्लेस इमेजिन कीजिए, देखिए, ध्यान से देखिए कैसा है वर्क प्लेस आपका, कितना अच्छा वर्क प्लेस आप चाहते हो। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कार्स। आपकी एंट्री कैसे होगी उस वर्क प्लेस में, रिक्शा में, ऑटो रिक्शा में या बड़ी सी गाड़ी में। आज से 5 या 10 साल के बाद कि अपने वर्क प्लेस को इमेजिन करिए, देखिए कितना बड़ा होगा, कौन सी कंपनी होगी, किसकी कंपनी होगी, कौन सा जगह होगा, किसका जगह होगा, आपकी एंट्री उस वर्क प्लेस पे कैसी होगी, आपका कौन सा गाड़ी वहाँ पे लगा होगा,
ध्यान से सोचिए, सोचिए, क्योंकि सोचेंगे, सपने देखेंगे, तभी उसको साकार करना चाहेंगे। बिना सपनों का इंसान इंसान नहीं, वो बस जानवर है। सोचिए इस चीज को। गोल होना चाहिए, बिना गोल का कोई इंसान इंसान नहीं होता है। सोचिए अपने वर्क प्लेस के बारे में। 10 सेकेंड्स फॉर यू। सोचिए आपका वर्क प्लेस आगे चल के कैसा होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आई होप आपने सोचा है, आई होप आपने कुछ गोल बनाए हैं, आई होप आपको अपना वर्क प्लेस दिखा है, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन बहुत ही ख़तरनाक होती है। इंसानी इमेजिनेशन का जीता जागता रूप है हमारा ताजमहल। किसी ने कभी इमेजिन किया, फिर वो बना। ऐसा नहीं था कहीं पे बना हुआ था, रखा हुआ था, लिखा हुआ था। किसी ने सोचा कि ऐसा भी एक स्ट्रक्चर हो सकता है और उसने बना दिया। इमेजिनेशन है। पहले इमेजिनेशन थी किसी की कि हम दुनिया के बाहर जा सकते हैं, अर्थ के बाहर जा सकते हैं, और आज लोग जा रहे हैं। तो पहले जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, तो उस पर काम कैसे चालू होगा? और काम अगर नहीं करेंगे तो अचीव कैसे करेंगे? तो एक बात हमेशा ज़िंदगी में रखें याद, कि आप खुद में और एक खस्सी बकरी में, गाय भैंसी में फ़र्क हमेशा सोचें, कि एक जानवर में और आप में कुछ फ़र्क होना चाहिए। वरना आप भी खाओगे, पियोगे, सोओगे, मर जाओगे एक दिन। जानवर भी तो ये करता है ना, खूब खाता है, पीता है, सो जाता है, खाता है, पीता है, सो जाता है, और एक दिन मर जाता है या मार दिया जाता है। यही होता है ना। तो आप में क्या फ़र्क है? आप कैसे डिफाइन करोगे कि आप इंसान हो? अगर आप इंसान हो तो आपके सपने होंगे, आपका गोल होगा, आपका अचीवमेंट होगा, आप कुछ हासिल करोगे। तो उस वर्क प्लेस को आपको एक्सरसाइज सी में यूज़ करना है, लिखना है। इसीलिए आपको इरेजर लाने के लिए कहा गया था लास्ट क्लास में, कि इरेजर लेके आएंगे और एक्सरसाइज सी को अब आप मिटाएंगे। कि आज जो वर्क प्लेस है ठीक है, आज हम छोटी जगह पे हैं, आज हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आज हम स्कूल है, कॉलेज में है, ठीक है, चलो इसको मिटाएं और देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा कुछ सपना है, फिर आप बनाएं अपने वर्क प्लेस को। वहाँ पे एक्सरसाइज सी में आपको एक्सरसाइज सी में अपना वर्क प्लेस बनाना है, दिखाना है कि आप कितना अच्छा विश कर सकते हो, कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो। आपको सोचना है, ठीक है? सोचोगे तभी कुछ होगा, करोगे तभी कुछ होगा, बैठे सोए रहने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। और सो पीपल, नाउ वी हैव अ वेरी फैंटास्टिक रिडल, पहेली, बुझाउल। बुझाउल जानते हैं ना, बुझाते, पूछते। सो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा अभी, और उस कहानी के बाद एक सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। ये कहानी इंग्लिश में सुनाऊंगा, हिंदी थोड़ा बहुत बता दूंगा, कहीं पे लगेगा कि भारी वर्ड आ रहा तो। There was a man who used to live on the 10th floor. There was a building of 10th floor, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. He used to live on the 10th floor. 10th floor. Now, whenever he used to go from upwards to downward. When he used to go to office from home, then he used to take lift. He was using lift to go from home to outside. But whenever he used to come back,
whenever he used to come back, he used to go to 7 floors by lift and rest by stairs. लिफ्ट से 7 फ्लोर बाय लिफ्ट से, बाकी सीढ़ी से जाता था. मीन्स whenever he used to go downward, he was using lift for going downward. But whenever he used to come back upward, then he used to take 7 floor till 7th floor he was using lift. But after 7th floor he was not using lift. After 7th floor he was using stairs. But if it is a raining day, or crowded lift, crowded means many more people are there, more than one people are there. So if he is not alone in the lift, or it is a rainy day, then he used to go 10 floors back by lift. Why so? Question is why? Why he is not going alone to 10th floor by lift? The question is, when he is alone or it is not a rainy day, then why don't he go by lift to 10th floor? अगर बारिश का दिन ना हो और वो अकेला, बारिश का दिन ना हो और अकेला ना हो, बारिश का दिन ना हो और वो अकेला हो, बारिश के दिन ना हो और अकेला हो, तो वो 7 ही फ्लोर तक क्यों जाता है? और बारिश का दिन होने और अकेले ना रहने पर वो 10 फ्लोर तक बाय लिफ्ट क्यों जाता है? सो दिस इज अ रिडल फॉर यू, दिस इज अ क्वेश्चन. जवाब आई विल गिव इन नेक्स्ट वीडियो. अगले वीडियो की शुरुआत में रिकैप के दौरान मैं आपको जवाब दे दूंगा. आज सवाल लीजिए, जूम सेशन में आंसर करने की कोशिश कीजिए. अगर जवाब पता है तो अभी कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, तो लिखिए कमेंट सेक्शन में अभी का भी. So people, now here we are going to ask you a very fantastic question. Last question, how was the class today? मजा आया? कितना मजा आया? और क्या मज़ा आया आपको सीखने में मज़ा आया तो अभी लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो अभी भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए बहुत इधर उधर भटक रहे पर नहीं सीख पा रहे. और सब्सक्राइब करें चैनल को अभी का भी. अगर आप अगला लेसन सीखना चाहते हो प्लीज़ सब्सक्राइब राइट नाउ. और कई बार आप चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में नहीं लिख पाते हो, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके लिए चैट सेक्शन ऑफ है. क्योंकि जो हमारा चैट और कमेंट सेक्शन है ये आपका राइटिंग पार्ट है, यहाँ पर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होती है. क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, देखा होगा, जब भी आप कुछ लिखते हो आपको अगर सारा कुछ सही आप लिखोगे तो लाइक मिलेगा. कुछ गलती होती है तो मैं उसका फीडबैक देता हूँ, बताता हूँ कि नहीं ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसा लिखा जाएगा. सो ये कमेंट वीडियो का जो कमेंट सेक्शन है, ये वीडियो नहीं है, दिस इज जो क्लास जहाँ पे आप सीख रहे हो, जहाँ पे आप टीचर पढ़ा रहे हैं. और ये जो कमेंट सेक्शन है ये चैट सेक्शन है. ये कमेंट या चैट सेक्शन नहीं है, आपका राइटिंग प्रैक्टिस का पार्ट है, क्योंकि आपके हर एक राइटिंग पे मेरा फीडबैक आता है विद इन 2 आवर. आप देखते हो कभी कभी तो तुरंत आपने लिखा और आपको जवाब मिलता है. कभी लोग तुरंत उत्तरी सर के भुतवा है, तुरंत जवाब दे देते हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है. तो ये कमेंट सेक्शन नहीं है, चैट सेक्शन नहीं है, आपका राइटिंग प्रैक्टिस का जगह है. जैसे जूम जो है, जूम क्लास नहीं है, वो आपका स्पीकिंग प्रैक्टिस का जगह है, एक्टिविटीज़ का जगह है, मजे करने का जगह है. क्योंकि जूम पे करते हैं हम धूम करते हैं ना. तो इसी कड़ी में अगला लेसन है हमारा लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट 1. लर्निंग कॉन्ट्रैक्ट 1 में लेके आऊँगा एक फैंटास्टिक सी स्टोरी, एक फैंटास्टिक सा वीडियो और ढेर सारी एक्टिविटीज़, ढेर सारी लर्निंग और ढेर सारे मजे. तो तैयार है ना मज़े के लिए, सीखने के लिए. और आज आपने नोटिस किया बातों बातों में ही, कहानी में भी आपको मैंने कम से कम 15 से 20 नए इंग्लिश के वर्ड सिखा दिए, उनके मीनिंग समझा दिए. कल को आपको एग्जैक्ट वर्ड याद रहे ना रहे, मीनिंग याद रहे ना रहे, लेकिन कोई भी बोलेगा तो आप फटाक से पकड़ लेगा, अच्छा ये वर्ड बोला है प्रेडिक्ट. प्रेडिक्ट मतलब सर बताए थे, कब बताए थे?
पता है आपको, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम डे 1. सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, इन द नेक्स्ट लर्निंग, बिकॉज स्टैनफोर्ड इज बोले तो फाइल रखने के वाला सामान होता है, जहाँ पर फाइल रखते हैं. फाइल रखने के लिए लगभग हर इंसान के पास होता है. मेरे पास भी कई सारे फाइल फोल्डर हैं. रूलर, मतलब ये जो रूलर है हमारा स्केल नापने के लिए होता है. बचपन में बहुत रूलर का इस्तेमाल किया, बहुत सारे तोड़े भी हैं मैंने. अब देखिए इरेजर, सॉरी ये शार्पनर था. यहाँ पे जो था ना ये शार्पनर था, ये कटर जिसको कहते हैं पेंसिल छीलने के लिए, इस पेंसिल को छीलने के लिए होता है. ये शार्पनर था. इरेजर तो यहाँ है, ये इरेजर है, ये इरेजर है मिटाने वाला. तो कैलकुलेटर हमारा सबसे ऊपर है. तो कैलकुलेट, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए काम आता है. अब हमारा एनवेलप है, एनवेलप जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और भेज देते हैं. किसी को कुछ भेजना है, पोस्ट करना है, तो इस एनवेलप में डालेंगे और भेज देंगे. आजकल A4 साइज़ के भी एनवेलप्स आ रहे हैं ताकि बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स भी एनवेलप में डाल के भेजा जा सके. स्टेपलर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. स्टेपलर सामने ही लिखा है, क्योंकि स्टेपलर के बिना तो कोई ऑफिस का हमारा काम भी नहीं होता. आप छोटे पैमाने पर भी हो, हर घर में लगभग अब स्टेपलर मिलता है, क्योंकि स्टेपलर और इसके पिन के बिना तो काम ही नहीं हो पाता. क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतने सारे होने लगे हैं, पेपर्स इतने सारे होने लगे हैं कि बिना इसके नहीं हो पाता है. ठीक है. और पेपर क्लिप है यहाँ पे. नहीं, पुशपिन यहाँ नहीं था. ये पुशपिन नहीं, पुशपिन हमारा यहाँ है. पुशपिन यहाँ है. दिस इज़ पुशपिन. मतलब आपके पास एक बोर्ड बना हुआ है. ऑफिस में आप देखोगे बड़ा सा ऐसा बोर्ड होता है, नोटिस बोर्ड होता है. जहाँ में भी यूनिवर्सिटीज़ में भी नोटिस बोर्ड होता है, उसमें पेपर लगाते हैं और पेपर पे पुशपिन्स ठोक देते हैं. पुश कर दे, पुश पिन, पुश दबा के पिन करने वाला. तो पुश पिन का इस्तेमाल होता है पुश करके पेपर को टांगने के लिए. तो ये पुश पिन था. तो ये पुश पिन का उस तरीके से इस्तेमाल होता है. पेपर क्लिप यहाँ है, पेपर को इकट्ठा रखने के लिए. जो ये है ये पेपर क्लिप है. दिस इज़ पेपर क्लिप एंड दिस इज़ पुश पिन. आई होप ये चीज़ क्लियर है आपको. और लास्ट एक्सरसाइज जो हमारा है वो है हमारा मूवी वाला पार्ट, कि आप मूवी कैसे देखा, क्या मज़ा आया और अगले में क्या होने वाला है वो आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है. तो आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आई. कोई भी कन्फ्यूजन हो यहाँ पे किसी बुक्स एक्सरसाइज में तो आप प्लीज़ बताएं, प्लीज़ समझाएं, पूछें, सॉरी समझाएं नहीं, पूछें, प्लीज़ पूछें, आपको मैं बताऊँगा. ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ द क्लास. बिकॉज और एक चीज़, आपके नोट्स में ये बुक एक्सरसाइजेज होने चाहिए. बिकॉज दीज बुक्स एक्सरसाइजेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको करना चाहिए. भले ही इनकी हमारे पूरे सिलेबस में बुक का रोल 50 to 20% ही है, बट इनका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहीं पर तो आप अपनी प्रैक्टिस करते हो, यहीं पर तो आप अपना लर्निंग रिफ्लेक्ट करते हो, दिखाते हो कि यस दिस इज़ द थिंग दैट, दिस इज़ द थिंग दैट. ओके, सो प्लीज़ डू इट, डू ऑल एक्सरसाइज इन योर बुक, इन योर नोट्स, सॉरी इन योर नोट्स. थैंक यू सो मच. लेट्स गो इन द नेक्स्ट सेगमेंट. चलिए अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं अभी.